दरबार में राणा और नीमदेजी के बीच रानी के सौंदर्य और उनके सतीत्व की चर्चा होती है। जब राणा पूछते हैं कि क्या उन्होंने रानी को देखा है, तो नीमदेजी श्रद्धा से कहते हैं कि रानी साक्षात देवी का स्वरूप है। उनके भीतर माता सीता जैसा सत्य, अनुसुईया जैसी मर्यादा और माता पार्वती जैसी पवित्रता है तथा वे राधा रुक्मणी की तरह दिव्य आभा से युक्त हैं। वे कहते हैं कि रानी के दर्शन करना मानो सूर्य नारायण के दर्शन करने के समान है। यह सुनकर सभी दरबारी आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठते हैं। इसके बाद कथा विरह के भाव में बदल जाती है। एक नायिका अपने प्रिय हीर जी की प्रतीक्षा में व्याकुल है। प्रिय कई वचन देकर गए थे कि जल्दी लौटेंगे, पर समय बीतता जा रहा है। उनके आने के दिन गिनते गिनते उसकी उंगलियों की रेखाएं तक घिस गईं, फिर भी वे नहीं आए। बाघ जी के पुत्र और बगरावत वीर सुख सुविधाएं छोड़कर पहाड़ों में गायें चरा रहे हैं और संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। संदेश आता है कि युद्ध का समय निकट है। वीर संकल्प लेते हैं कि इस बार होली रणभूमि में ही खेली जाएगी और विजय के बाद ही गोठ में मिलकर गणगौर का पूजन होगा। इसी प्रसंग में नेबो बाघ को दृढ़ वचन देते हैं कि वे गढ़वाई के घाट पर आकर बाघ के बेटों की सुध लेंगे और उनके शत्रुओं के 900 सिर काट डालेंगे। वे कहते हैं कि चाहे कोई साथ दे या नहीं, वे अकेले ही अपना वचन निभाएंगे। इसके बाद हीरा और बाईसा के बीच संवाद होता है। बाईसा वीरों को बुलाने के लिए संदेश भेजना चाहती है, पर हीरा समझाती है कि साधारण संदेश से वे नहीं आएंगे। उनके गौरव का बखान करते हुए विशेष परवाने लिखने होंगे। तब बाईसा अपने देवर निया जी को भावुक संदेश लिखती हैं। हे देवर जी, आप बागों के मोगरे और मरवा जैसे प्रिय हैं। अब आकर हमें इस संकट से मुक्त कराइए। इन्हीं वचनों पर धरती और आसमान टिके हैं। अब देर मत कीजिए। पर विरह की पीड़ा बढ़ती जाती है। बाईसा कहती हैं कि कुंवर बाघ की राह देखते देखते उनकी आंखें पथरा गई हैं। अंत में वे अपने दायजे में आए विश्वसनीय सोडो रैबारी को संदेश पहुंचाने के लिए बुलाती हैं। आधी रात को हीरादासी सोडा जी को जगाती है, पर वे शिकायत करने लगते हैं कि 6 महीने से यहाँ हैं और किसी ने उनकी सुध नहीं ली। वे जाने के लिए अजीब शर्तें रखते हैं। ऊंट भर अफीम तंबाकू मांगते हैं और कहते हैं कि वे दिन में केवल 5 कोस चलेंगे, जिससे आने जाने में 12 महीने लगेंगे। यह सुनकर हीरा घबरा जाती है, क्योंकि दूरी केवल 15 कोस थी। जब सोडा जी पत्र गलत जगह ले जाने की बात करते हैं, तो हीरा तुरंत सगत को खबर देती है। सगत समझ जाती है कि यह कलयुग का प्रभाव है। अंत में वे हीरा को 5 मोहरें देकर सोडा जी को मनाने और संदेश सही जगह पहुंचाने का आदेश देती हैं।